बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की जनरल मैथ्स की एक्सरसाइज 1.7 की बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1.7 की पार्ट 1 हमने अपलोड की हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 24। दो नंबर के दरमियान जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? वो 24 के बराबर है। अच्छा, फिर if the largest number is divided by smallest number, the quotient is 4 and remainder is 3। अगर बड़े नंबर को हम छोटे पे डिवाइड करें तो उससे 4 क्वोशंट आ जाएगा और 3 रिमाइंडर आ जाएगा। फाइंड द नंबर्स। इन नंबर को हमने फाइंड करना है। तो इसमें दो नंबर, एक तो लार्जेस्ट वाला नंबर यूज हुआ है, स्मॉलेस्ट वाला नंबर यूज हुआ है, दो नंबर यूज हुए। तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं, लेट्स सपोज, और जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हम लेट्स सपोज एल से डिनोट कर लेते हैं। तो गिवन पहला कंडीशन तो देखें कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज और 24। अगर हम इनका डिफरेंस मालूम करें, इनको हम अगर एक यानी बड़े से अगर हम छोटा नंबर माइनस करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो क्या बन जाएगा? वो 24 आ जाएगा। इससे हम एल नहीं माइनस करेंगे क्यों? तो फिर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि एस छोटा है। एल ग्रेटर है तो ग्रेटर से अगर छोटा माइनस करेंगे तो बिल्कुल 24 विच इज पॉजिटिव, तो 24 आएगा। बड़े से हम छोटा माइनस करेंगे तभी 24 आता है। अच्छा, दूसरा कंडीशन देखिए, इफ द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। अगर बड़े नंबर को हम छोटे पे डिवाइड कर ले, तो लेट्स सपोज मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज 22 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें, 22 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो क्या आता है? ये देखो 3 6 आर 18, रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया 4। तो हमेशा हम ये जो है, ये 22 जो है ये क्या है? ये तो डिवाइडेंड है, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है, और ये क्वोशंट है, और ये रिमाइंडर है। तो हमेशा डिवाइडेंड को विच इज 22 को हम हमेशा किसके फॉर्म में लिखेंगे? इन दोनों की प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी डिवाइजर और क्वोशंट की प्रोडक्ट की फॉर्म में 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, और उसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा। ये देखो 3 6 आर 18 और 4 वापस 22 आ जाएगा। तो इधर अगर हम बड़े नंबर को स्मॉल पे डिवाइड करें, एल को एस पे डिवाइड करें, तो क्वोशंट क्या आता है? ये देखो क्वोशंट आता है 4 और रिमाइंडर क्या आता है? इन्होंने बताया कि रिमाइंडर क्या आता है? वो रिमाइंडर 3 आता है। तो यही कंडीशन मैं लिख रहा हूँ कि एल को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? एल इज इक्वल टू डिवाइजर और क्वोशंट की प्रोडक्ट की फॉर्म में, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय एस, और साथ साथ उसके साथ रिमाइंडर क्या करेंगे? वो ऐड करेंगे। सही, ये कंडीशन एग्जांपल भी मैंने एक्सप्लेन की है। उस वजह से हम एल इज इक्वल टू 4s प्लस 3 लिख रहे हैं। और एल और एस क्या है? और एल जो है वो ग्रेटर नंबर है, लार्जर नंबर है, और एस जो है वो स्मॉलर नंबर है। अब ये दो इक्वेशन बन गए। एक इक्वेशन हो गया ये 1 और ये दूसरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। जरा इस इक्वेशन 2 को नाम देने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो एल अपनी जगह, ये 4s को अगर हम उधर भेजेंगे तो ये -4s बनेगा और इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करें तो इससे हम एक वेरिएबल को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए वही मैं लिख रहा हूँ, एल माइनस एस इज इक्वल टू 24, और ये क्या है? एल माइनस 4s इज इक्वल टू 3। जरा इस तरह कर लेते हैं कि इस ऊपर इक्वेशन से नीचे वाला क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो इधर ये इसका साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये एल और माइनस एल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ये +4s है, प्लस अभी तो +4s है। इससे अगर हम 1s माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये 3s बनेगा। और राइट साइड पे अगर आप देखें 24 में से अगर हम 3 निकालें तो यह बनता है 21। अब ये 3 बोथ साइड डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें s की वैल्यू चाहिए। सो 3s इज इक्वल टू 21। 3 इधर भी डिवाइड करेंगे और 3 इधर भी डिवाइड करेंगे। सो यार 3 3 कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21। सो s की क्या वैल्यू आ गई? s की वैल्यू आ गई 7। स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो क्या है? वो 7 है। अब लार्जेस्ट किस तरह मालूम करें? तो लार्जेस्ट के लिए इस तरह कर देते हैं कि एस की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं? 7 पुट कर लेते हैं। तो एस की जगह अगर हम 7 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? एल माइनस एस की जगह 7, एस की जगह 7 इज इक्वल टू 24। यानी एस की जगह इस इक्वेशन 1 में एस की जगह 7 पुट किया। अब लार्जेस्ट यहाँ से मालूम हो जाएगा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू 24। 7 को उधर शिफ्ट करेंगे तो +7, तो ये क्या बनेगा? एल इज इक्वल टू, ये हो गया 31। 24 और 7 कितने होते हैं? 31 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। अंडर सर्टेन कंडीशन और 2 डिवाइडेड बाय
3 feet snow melt to 2 inches water। अच्छा, इधर जो है स्नो है और वाटर की बात हो रही है, तो 2/3 फीट स्नो जो है अगर वो पिघल जाए तो उससे कितने पानी बन जाते हैं, 2 इंचेस वाटर बन जाते हैं। तो इधर लिख लेते हैं, एक तरफ स्नो दूसरी तरफ वाटर। तो ये कितना है, 2/3 ऑफ स्नो। ये जब पिघल जाए तो इसे कितना बन जाए, 2 इंचेस ऑफ वाटर, 2 इंचेस ऑफ वाटर। तो इधर हम 2 लिखेंगे, 2/3 फीट ऑफ स्नो, उससे कितना पानी बन जाता है, 2 इंचेस ऑफ वाटर। अब देखिए पूछा इन्होंने क्या है, टू हाउ इंचेस ऑफ वाटर विल बी 5 होल 1/2 फीट ऑफ स्नो मेल्ट। अच्छा, अगर इतना जो है स्नो वो मेल्ट हो जाए, कितना, 5 होल 1/2 स्नो अगर मेल्ट हो जाए तो इससे कितना पानी होना चाहिए, कितने इंचेस पानी होना चाहिए। तो लेट्स सपोज इससे होना चाहिए x इंचेस वाटर। अच्छा, अब इन इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं कि ये प्रोपोर्शन कौन सा प्रोपोर्शन है, कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देखिए, अगर ज़्यादा स्नो होगी, यानी बर्फ अगर ज़्यादा आएगी तो पानी भी वो ज़्यादा होगा, सही है, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। तो स्नो ज़्यादा होगी तो पानी भी ज़्यादा होगा, सही है। तो इधर हम जो रे लगाएंगे वो एक सेम डायरेक्शन में लगाएंगे। सेम डायरेक्शन में क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर ये इनवर्स होता तो फिर किसी एक रे को इनकी डायरेक्शन हम अपोजिट कर लेते। तो अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर ले इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो, ऐसी इक्वेशन किस तरह बनेगा, 2/3 डिवाइडेड बाय 5 होल 1/2 इज इक्वल टू, तीर कहाँ से शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ है और खत्म x पे हुआ है। इधर भी 2/3 से शुरू हुआ था और खत्म किस पे हुआ, 5 होल 1/2 पे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह। अब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस में अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2/3 x इज इक्वल टू, ये वाला 2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, यानी 5 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 होल 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये 2 कैंसिल तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले कंपाउंड फ्रैक्शन में है। तो इसको हम मैक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बाद में इसको वो कैंसिलेशन की कोशिश करेंगे। तो चलो, 2/3 ऑफ x अपनी जगह इज इक्वल टू 2, ये 2 तो अपनी जगह, और मल्टीप्लाई बाय, ये कंपाउंड फ्रैक्शन में है तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में है, सही है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 2 अपनी जगह, 2 5 आर 10 और 1 जमा करेंगे तो ये 11 बनेगा, सही है। अभी ये 2 कैंसिल हो सकता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है। तो क्या बनेगा इधर, जरा इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, राइट साइड पे 11 ही बचा है। तो इसका इनवर्स मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें x चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसका रेसिप्रोकल 3/2। तो 3/2 लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 के साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, क्या बचा, x बचा, x इज इक्वल टू 11 3 33/2। तो ये आंसर भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो सवाल में कुछ वो दिया है ना, वो कंपाउंड फ्रैक्शन में, इसको कंपाउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कंपाउंड में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, ये 33 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर 1 3 आ जाएगा, और 2 6 ज़ार 12, तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो ये देखिए इसको x की क्या वैल्यू आ गई, ये होल 16 आ गया, 16 होल और रिमाइंडर 1 और डिवाइडर इसका क्या है 2। तो ये हो गई 16 होल 1/2। इसको मैंने मैक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। इन अ सर्टेन मेटल एलॉय द रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर इज 3:13। कोई दास वगैरह है उसमें जिंक और कॉपर की जो रेशियो है वो गिवन है, उसकी रेशियो है 3:13। इफ देयर आर 520 kg ऑफ कॉपर, अगर 520 kg कॉपर है, हाउ मच kg ऑफ जिंक आर देयर, तो इसमें जिंक कितनी होनी चाहिए। तो देखिए ये इसको जल्दी जल्दी सैंपल तरीके से कर लेते हैं। ये देखो इसकी रेशियो गिवन है 3:13। ये किसकी रेशियो है, ये जिंक टू कॉपर है, यानी ये 3 जो है किसको, ये जिंक की रेशियो है और ये 13 कॉपर की रेशियो है। तो इन्होंने कॉपर की रेशियो वो दी है, कॉपर जो है उनकी जो मास है वो दी है 520 है। तो वो सेकंड पे रखेंगे, 520 सेकंड पे क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जिंक टू कॉपर है तो कॉपर सेकंड पे है।
सही है। और जिंक की गिवन नहीं है तो लेट्स सपोज उसकी जो रेशो है उसको हमने एक्स से डिनोट किया। ये देखो ये जो रेशो है ये किसकी रेशो है, जिंक टू कॉपर है, 3:13। तो इधर 3:13 लिखेंगे और इज इक्वल टू जिंक की जगह हम एक्स लिखेंगे क्योंकि जिंक की रेशो तो वो हमें मालूम करनी है। और 520 ये किसकी वो है, ये कॉपर की है, कॉपर की मास है। तो चलो हम मालूम कर लेते हैं अब एक्स को इजीली मालूम कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन वाले अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 13x, एक्सट्रीम वाले क्या है यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 520। अब इस तरह कर लेते हैं कि 13 को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे। सो 13 बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, 13x डिवाइड बाय 13 और इधर भी 3 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय 13 बोथ साइड डिवाइड किया। अब 13 के साथ 13 कैंसिल, इधर देखिए 13 1 13 13 4 52 आता है और ये जीरो अपनी जगह, 13 4 52 और ये जीरो अपनी जगह। तो ये क्या बनेगा, x की वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 40। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 40 और ये कितने हो जाएगा 3 0 0 3 4 12। सो लेकिन जेड एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक्चुअली जिंक कितने हैं, वो इस एलॉय में जो जिंक की मास है वो 120 केजी है। कॉपर अगर 520 केजी है तो जिंक कितना होना चाहिए, 120 केजी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ ट्री 8 मीटर टॉल कॉस्ट शैडो 5 मीटर। अगर कोई ट्री जो है वो उसकी जो हाइट है वो मतलब वो 8 मीटर टॉल है और उसकी जो शैडो कितनी बन रही है 5 मीटर लॉन्ग उसकी जो है शैडो बन रही है। तो इधर लिख लेते हैं कि वो कितना टॉल है, ट्री टॉल है 8 मीटर और उसकी शैडो कितनी बन रही है 5 मीटर लॉन्ग। अब मालूम क्या करना है, हाउ लॉन्ग इज द शैडो कॉस्ट बाय अ मैन हु इज 2 मीटर टॉल। अच्छा कह रहे कि अगर बंदा 2 मीटर टॉल है तो उसकी कितनी शैडो होगी। तो हाइट, ट्री की हाइट जो है वो अगर 8 मीटर है तो उसकी शैडो 5 मीटर है। तो अगर कोई बंदा है उसकी हाइट 2 मीटर है तो उसकी शैडो लेट सपोज किसके बराबर है, वो x के बराबर है। तो अब देखते हैं कि हाइट और शैडो के दरमियान रिलेशन क्या है। तो अगर हाइट बढ़ेगी तो जाहिर बात है उसकी जो शैडो है वो भी बढ़ेगी, अगर हाइट कम होगी तो उसकी शैडो भी क्या होगी, कम होगी। सही है। तो ये जो प्रोपोर्शन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम जो रेज लगाएंगे ये सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, चाहे आप से डाउनवर्ड लगाए या डाउनवर्ड से अपवर्ड लगाए। तो अगर इसको किस तरह तीर कहाँ से शुरू हुआ है इसका इक्वेशन बनाएंगे कि तीर तो शुरू हुआ है 8 से और ख़त्म किस पे हुआ है 2 पे ख़त्म हुआ है। राइट साइड पे क्या लिखेंगे 5 से तीर शुरू हुआ है और ख़त्म x पे हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले ये कैंसिल आउट भी हो सकता है, 2 1 2 2 4 8। सो इधर क्या बचा, इधर 4 बचा और वो 5 डिवाइडेड बाय एक्स। अब इस तरह कर लेते हैं कि एक्स उधर शिफ्ट कर लेते हो 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4। ये देखो यानी इनको हमने इंटरचेंज किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यानी 4 x को उधर शिफ्ट किया और 4 को इधर शिफ्ट किया। तो ये 5 डिवाइड बाय 4 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअली शैडो को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसकी शैडो को, यानी उस मैन की जो जिसकी हाइट 2 मीटर है उसकी शैडो कितनी होगी 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी 5 डिवाइड बाय 4 होगी। तो 5 डिवाइड बाय 4 एक्चुअली किसके बराबर होता है, 5 डिवाइड बाय 4 अगर हम डिवाइड करेंगे 4 1 4, रिमाइंडर 1 हो गया। अगर डेसिमल लगाएंगे तो ये 10, 5 4 2 8, डेसिमल फिर 0 लगाएंगे तो 4 5 20। तो उसकी जो शैडो होगी वो कितनी है, वो 1.25 मीटर ये उस बंदे की शैडो होगी।